अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन का तीसरा रोज गुलशन इकबाल में अलाउद्दीन पार्क के अकब में तजावुजात पर बिल्डोजर चला दिया। सर्कुलर रेलवे की 28% इराजी वागुजार। मुतासरीन का कहना है कि रमजान अल मुबारक में घर गिरा दिए, अब कहां जाएं। तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात हटाने से मुताल्लिक CDA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। मेयर इस्लामाबाद और चेयरमैन NHA तलब। इस्लामाबाद को आंखें बंद करके चलाया जा रहा है। अदालत के रिमार्क्स समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को शहर में नाकिस सीवरेज निज़ाम से शहर में पैदा होने वाली खतरनाक सूरत हाल से आगाह करने के लिए खत इरसाल कर दिया। कहते हैं शहरियों को तबाही से बचाने के लिए इदारा फराहमी और निकासी आपको फौरी इक़दाम की हिदायत की जाए। बल्दिया बस्ती में रमजान में तजावुजात के खात्मे और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें बल्दिया बस्ती चेयरमैन रेहान हाशमी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि फलकनाज अपार्टमेंट्स के रिहायशियों को दरपेश सबसे बड़ा मसला निकासी आब का है। साल हर साल कबल डाली जाने वाली लाइनें बोसीदा और नाकारा हो चुकी हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है कि महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती काम जारी हैं। हमने जो वादे अवाम से किए हैं उनको हर सूरत पूरा करेंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना है कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ तालीम, सेहत और खेल कूद की मयारी सरगर्मियों के फरोग के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं जिले के हर इलाके में अवाम को बिला तफरीक बल्दियाती सहूलियात फराहम कर रहे हैं। तरक्की के ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए शब रोज कोशां हैं। चेयरमैन जिला शर्की मुईद अनवर कहते हैं खुशी है कराची की रौनकें बहाल करने में हमारी कोशिशें अब अमली रंग ला रही हैं। शहर खेलों के मैदान आबाद हो गए। कराची में बारिश का इम्कान, इंतजामिया ना कर सकी काम। न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर कायम, नालों की सफाई ना हो सकी, शहरी परेशान। इलाका मकीन कहते हैं सफाई का अमला कई माह तक नजर नहीं आता। अवामी मसाइल के हल में इंतजामी रेट भी ना होने के बराबर है। जिला कोरंगी में निकासी आब के बेहतर इक़दामात ना होने के बाइस बेशतर सड़कें स्याह तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा, मकीनों को रोजमर्रा आमद और रफ्त में मुश्किलात। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में मैटरनिटी होम, जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी और सड़कें खराब होने के बाइस मकीन मुश्किलात से दो चार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 से लेकर चकड़ा गोट तक सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सड़क टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन परेशान, कहते हैं तरक्याती कामों के बहाने औरंगी टाउन का जमीनी राबता पहले ही शहर से मुनक़ता है। गलियों की हालत भी सीवरेज के पानी के बाइस अबतर है। कराची के इलाके मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार। इलाके के आवाम को परेशानी, टूटी फूटी सड़क के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया।
बाजार यूसी 15 के अतराफ सेवरेज का निजाम तबाह। गंदे पानी के बाइस इलाका मकीनों को आमद व रफ्त में मुश्किलात। इंतजामिया की कारकर्दगी से नाला। औरंगी टाउन कतर अस्पताल के करीब नाले डंपिंग पॉइंट में तब्दील। शहरी कहते हैं अरसा गुजरने को है मगर नाले की सफाई के लिए कोई नहीं आया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ान मुबारक में गिरां फरोशी और महंगाई के खिलाफ आगाही मुहिम जारी है। मेट्रो वन ऑन दी स्पॉट टीम ने मजिस्ट्रेट के हमरा यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात के करीब मार्केट का दौरा किया। इस दौरान महंगे फल और सब्जी फरोख्त करने वाले 4 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ बिलाल अहसन। जी बिलाल अहसन, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मार्केट्स की? यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की। रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी और महंगाई के खिलाफ आगाही मुहिम जारी है। मेट्रो वन ऑन दी स्पॉट टीम ने मजिस्ट्रेट के हमरा यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात के करीब मार्केट का दौरा किया। इस दौरान महंगे फल और सब्जी फरोख्त करने वाले 4 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ बिलाल अहसन। जी बिलाल अहसन, अपडेट कीजिएगा, रमज़ान मुबारक जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है? देखिए अली, इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा तो गर्म नहीं है, लेकिन हैरतनाक अमर यह है कि जो छोटे इलाके हैं उन छोटे इलाकों में जहां गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी ज्यादा है वहां पर थोड़ी सी गिराफरोशी है। क्योंकि पोश इलाके में कुव्वत खरीद ज्यादा होती है, इसलिए जो बायर होता है, जो खरीदार होता है, वो इतनी शिकायतें नहीं करता। लेकिन मुतवस्सित और गरीब इलाकों में जो है वहां पर लोग शिकायत भी करते हैं। तो आज इस तरह के यूनिवर्सिटी रोड पे मौसमियात से लेकर सकूरा तक जो एक बड़ी मार्केट है जिसमें कि मुख्तलिफ दुकानें हैं, लेकिन छोटी छोटी दुकानें हैं। वहां पर रहने वाले भी बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं होते, मुतवस्सित तबके के लोग हैं। तो उनकी जानिब से कुछ शिकायतें मौसूल हुई हैं, जिसमें की वजह से मजिस्ट्रेट गुलशन सब डिवीजन गुलशन इकबाल अहमद अली सोमरो में हमारे हमरा से मेट्रो वन ऑन स्पॉट की टीम के हमरा, तो हम यहाँ गए तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हमें गिराफरोशी नजर आई वो नजर आई गोश्त पे, जिसमें कि चिकन है, बड़े का गोश्त है, छोटे का गोश्त। तो लिहाजा कि आज जो कार्रवाई ज्यादातर हुई है वो है गोश्त वालों के खिलाफ और कुछ फल फरोख्त के खिलाफ, जिससे कि केलों पे जो है रेट ज्यादा थे। लोगों ने शिकायत की तो मजिस्ट्रेट ने मौके पे खड़े होकर ही जो है वो लोगों को जो फैसिलिटेट किया और सरकारी नर्स पे जो है वो तमाम फ्रूट्स वगैरह जो पोस्ट करवाए। तो लिहाजा अमूमी तौर पर जिस तरह रमजान जिस तरह आगे बढ़ रहा है तो फ्रूट्स और चीज पे जो कीमतें हैं वो थोड़ी कम हो रही हैं, लेकिन गोश्त के जो रेट्स हैं जो ताहाल शुरू से इब्तिदा से जो महंगे थे वो अब तक भी महंगे हैं। जी अच्छा बिलाल हसन, ये भी बताइएगा कि कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है और जिन पर जुर्माने आयद किए गए हैं कितनी रकम उनको अदा करनी पड़ेगी जुर्माने की? देखिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आज जो ऑप्शन था वो यही था कि गिराफरोशी को रोकने का बेहतर तरीका ये जुर्माने कम से कम किए जाएं और लोगों को गिरफ्तारी दी जाए। तो लिहाजा मुर्गी फरोश है, फल फरोश है, दूध फरोश थे, इन्हें गिरफ्तार किए गए। 4 बंदे गिरफ्तार किए गए हैं और जो वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जा रहा है। कैंट स्टेशन पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से अहम कार्रवाई की गई। गैर कानूनी तौर पर कायम बस अड्डे पर तजावुजात को हटा दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ KM अब्बासी। जी KM अब्बासी, अपडेट कीजिएगा, बड़े पैमाने पर KMC की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, शहर कायद में इस वक्त तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि आज कैंट स्टेशन पर भी KMC की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। और ये जो कि 7 से 8 एकड़ जमीन बताई जा रही है जो कि सरकारी जमीन थी और इसको आज वहाँ गुजार करवाना था। हम इसी सिलसिले में जो है हैवी मशीनरी के साथ जो है यहाँ पर KMC ने ऑपरेशन किया है। पुलिस से भी मदद दी गई और इसी तरह से जो रेंजर्स है वो भी वहाँ पर मौजूद थी जिनकी निगरानी के अंदर जो है ये ऑपरेशन किया गया। ताहम ये बहुत बड़ी जमीन है जो कि हमारे नाजरीन भी देख सकते हैं कि जिस पर बरसों से
जो है कुछ लोगों का कब्जा था, जिसको इस वक्त खत्म कर लिया गया है और ये जो प्लाट है इसको मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है। जबकि केएमसी की जानिब से कहा जा रहा है कि जहां पर भी जो के तजावुजात होंगे उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। शेर-ए-कायद में सुप्रीम कोर्ट के हिदायत पर इस वक्त जो तजावुजात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है और आज इसी सिलसिले में कैंट स्टेशन पर भी कार्रवाई की गई है और इससे कबल जो है शहर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी था और ये करी थी कि आज जो है कैंट स्टेशन पर भी जो है ऑपरेशन किया गया है और मजीद भी जो ऑपरेशन का दायरा है वो बढ़ाया जाएगा और जहां जहां पर भी तजावुजात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा के अब्बासी, ये भी बताइएगा किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए थे या ऑपरेशन के दौरान किसी भी किस्म की कोई मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है टीम्स को? जी बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान हमेशा ये देखने में आता है कि हमेशा मज़ाहमत की जाती है और वहां पर जिन लोगों का कब्जा होता है वो मज़ाहमत करते हैं, लेकिन उससे कबल जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए थे। पुलिस से भी मदद ली गई थी और पुलिस की भारी नफरी भी ऑपरेशन के दौरान वहां पर मौजूद रही कि किसी किस्म की भी मज़ाहमत ना हो या उससे बचा जा सके। तमाम जो केएमसी की जानिब से हेवी मशीनरी लाई गई थी उसके थ्रू ये ऑपरेशन किया गया था और सिक्योरिटी के भी इंतहाई खातिर इंतजाम रखे गए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया के अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। तीसरे रोज हुसैन हजारा गोट अलादीन पार्क के अकब से तजावुजात का खात्मा किया गया। रिहायशियों का कहना है कि माह रमजान में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑपरेशन के तीसरे रोज भी हुसैन हजारा गोड और अलादीन पार्क के अकब पर कायम बस्ती में सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात हटाने का काम जारी रहा। इस मौके पाकिस्तान रेलवे पुलिस की एसपी शहला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से आज तीसरा अहम दिन है, जिसके अंदर यहाँ पर हुसैन हजारा गोड के अकब में हम मौजूद हैं। आप देख सकते कल हम जहाँ पर मौजूद थे उसी का आज बैक साइड का एरिया क्लियर करवा रहे और आपके सामने है। इंशाल्लाह इसको पीसफुली इसी तरह एमिकेबली हम इसको सॉल्व करेंगे और केसीआर को जल्द से जल्द मुमकिन बनाएंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो सेम पेज पर है एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स की कंप्लायंस है। सो ऑब्वियसली अवाम को भी मालूम है कि साइकोलॉजिकली दे आर ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें ये खाली करना है, नाजायज तजावुजात है और हमें कराची सर्कुलर ट्रैक को खाली करना है। रेलवे की जमीन पर काबिज रिहायशियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये वक्त नहीं, माह रमजान में कहाँ जाएं। जिला शर्की में तकरीबन 20 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है जहाँ तकरीबन 11 किलोमीटर पर तजावुजात कायम है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात खत्म करने के बाद सर्कुलर रेलवे बहाल करनी है और इस काम के लिए तकरीबन 15 दिन का वक्त दिया गया है। कैमरामैन रशीद अलाना के हमरा इदरीस राई, मेट्रो न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात हटाने से मुतालिक सीडीए की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी है। मेयर इस्लामाबाद और चेयरमैन एनएचए को तलब कर लिया गया, जबकि इस्लामाबाद को आंखें बंद करके चलाया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात हटाने से मुतालिक सीडीए की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। मेयर इस्लामाबाद और चेयरमैन एनएचए को तलब कर लिया, जबकि अदालत ने मार्क्स दिए हैं कि इस्लामाबाद को आंखें बंद करके चलाया जा रहा है। साथ ही साथ समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिन्होंने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को शहर में नाकिस सेवरेज निज़ाम से शहर में पैदा होने वाली खतरनाक सूरत हाल से आगाह करने के लिए ख़त इरसाल कर दिया। कहते हैं शहरियों को तबाही से बचाने के लिए इदारा फरामी और निकासी आपको फौरी इकदाम की हिदायत की जाए। वजीर आला सिंध के नाम लिखे गए ख़त में मेयर कराची वसीम अख्तर ने बताया कि शहर में इंतहाई नाकिस सेवरेज सिस्टम और वाटर बोर्ड की गफलत और लापरवाही आइंदा मानसून के दौरान शहर की सूरत हाल को मजीद अबतर बना देगी और शहरियों को बेहद खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अगर इस ज़म्न में फौरी इकदाम न किए गए तो बारिशों के दौरान शहरियों को तकलीफ दे सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। जबकि सड़कों की तामीर और मरम्मत पर लगाया गया हुकूमत सिंध KMC और DMCs का पैसा ज़ाया होने का भी खदशा है। शहर के तमाम बरसाती नाले सेवरेज नालों के तौर पर इस्तेमाल होने की वजह से इनमें बरसाती पानी के लिए गुंजाइश बाकी नहीं रही। हालांकि बल्दिया उज़्मा कराची और जिला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हर साल इन नालों की सफाई पर खतीर रकम खर्च कर रही है। इसके बावजूद हकायक यही हैं कि अक्सर जगहों पर मेन होल से ढकने गायब हैं। सेवरेज की लाइनें चौक हो चुकी हैं, जिस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर आइंदा बरसात में शहरियों को बेहद खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा।
बल्दिया बस्ती में रमज़ान में तजावुज़ात के खात्मे और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें बल्दिया बस्ती चेयरमैन रेहान हाशमी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी, अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, असिस्टेंट कमिश्नर्स, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस, इलाकाई पुलिस और अवामी खिदमात फराहम करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में रमज़ान में जिला बस्ती को तजावुज़ात से पाक करने, ट्रैफिक की रवानी को मुमकिन बनाना, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने पर गौर किया गया। इस मौके पर रेहान हाशमी का कहना था कि तजावुज़ात शहर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग हैं। तजावुज़ात की भरमार की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होने के साथ साथ पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बल्दिया बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात खुसूसन इंटरसिटी और कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की जानिब से नाजायज़ पार्किंग कायम किए जाने की वजह से शहर की खूबसूरती मुतासिर हो रही है, जिसके सद्देबाब के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन निहायत ज़रूरी है। खुसूसन फ्लाई ओवर्स के नीचे कायम किए जाने वाली पार्किंग के खिलाफ फौरी ऑपरेशन किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग दी जाए कि वो फौरी तौर पर अपनी गाड़ियां हटा लें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में चाय के होटलों और पकवान सेंटर्स की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, बल्कि आवाम की आमद और रफ्त में भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। जबकि फ्लाई ओवर्स के नीचे इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियों को पार्क करने के लिए कब्जा कर रखा है और बाकायदा जंगले भी लगा दिए हैं। इस सूरत हाल में एक जानिब तो सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा हो रहा है, दूसरी जानिब अवाम को भी परेशानी का सामना है, क्योंकि मज़कूरा नाजायज पार्किंग से इलाकों से गुजरना मुमकिन नहीं है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि फलकनाज अपार्टमेंट्स के रिहायशियों को दरपेश सबसे बड़ा मसला निकासियाब का है। साल कबल डाली जाने वाली लाइनें बोसीदा और नाकारा हो चुकी हैं। यूसी भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 की तामीर से कबल नाले की हिफाजती दीवार की तामीर का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर में निकासी आप के मसाइल पर खास तवज्जो दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मौजूद नालों की सफाई और सफाई के बाद नालों को ढांपना हमारी अव्वलीन तरजीह है। खुले नाले ताफून और बीमारियां फैलाने का जरिया बनते हैं। इनका खुला रहना हादसे का भी बाइस है और खुले नालों में कचरा भी डाल दिया जाता है, इसलिए नालों पर छत डालकर ढांपने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। नाले ढांपने से आवाम को ताफून और ओवरफ्लो की शिकायत से छुटकारा मिल जाएगा। नालों पर तजावुजात हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनका कहना था कि नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए इकदामात वक्तन फवक्तन जारी रहेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर मरहलावार तमाम यूसीज में बल्दियाती सहूलियात की फरहमी का तफसीली जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने मौके पर मौजूद तमाम अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि नालों की सफाई और तामीराती काम को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। नालों की सफाई सुथराई के निजाम में मजीद बेहतरी लाई जाए। नाले से निकलने वाला कचरा फौरी उठाया जाए। देखिए, ये रोड M5 का है, यूसी भी 5 है, कैटल कॉलोनी के नाम से है। तो ये बहुत पुराना इशू था। इसमें एक दो दफ़ा सीएम भी आए थे और काम भी मतलब मयार के मुताबिक होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो है ना क्वालिटी और क्वांटिटी भी मतलब सही होनी चाहिए। अब इसमें एक दो जगहों पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं और हमने उस कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा है कि नहीं, आपके नाले के बराबर में जो उसको आप कंक्रीटिंग वगैरह जो कर रहे हैं उसको दुरुस्त करो और सही तरीके और प्रॉपर तरीके से। जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि बीमारियों के फैलाव की रोकथाम और साफ सुथरे माहौल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नालों की सफाई के साथ तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा का कहना है कि महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती काम जारी हैं। हमने जो वादे अवाम से किए हैं उनको हर सूरत पूरा करेंगे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि फंड्स की कमी के बायस इलाके में मसाइल बढ़ रहे हैं। हम महदूद वसाइल में ज्यादा से ज्यादा काम करा रहे हैं ताकि जो वादे हमने अवाम से किए हैं उसे पूरा किया जाए। देखें, बिल्कुल रमज़ान के अंदर जो है वो जो हमारा कचरा लिफ्टिंग होता है वो उसमें इजाफा भी हो जाता है और कचरा क्योंकि जनरेट बहुत होता है। एक नॉर्मल डेज में अगर कचरे की क्वांटिटी आप देखें तो वो अलग होती है और रमज़ान के महीने में वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है।
लेकिन गाड़ियां हमारे पास इतनी नहीं हैं, तो लोगों से हम गुजारिश करते हैं, उनसे कहते हैं ताउन करें और कचरा सिर्फ उस जगह फेंकें जहाँ पे कोई डंपिंग पॉइंट हो। इसके अलावा किसी भी ऐसी जगह पे कचरे को ना फेंकें जहाँ से उसको उठाना जो है वो मुश्किल हो, क्योंकि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। सॉलिड वेस्ट जो है उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किए थे GTS के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सारे कैंसिल हो चुके हैं। तो सारा जो बर्डन है कचरा लिफ्टिंग का वो DMCs के ऊपर ही है और हमारे पास हमें जो है सिंध गवर्नमेंट इतना बजट नहीं देती है कि हम उसको 100% जो है कचरे को लिफ्ट कर सकें। तो ये प्रॉब्लम्स देखें काफ़ी टाइम से चल रहा है, 2.5 साल 3 साल हो गए ये चल रहा है। और उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की हुई कि जितना बजट आप सॉलिड वेस्ट को देते हैं, आप उसका अगर हमें आप 60-70% भी दे दें तो हम इसको काफ़ी एक आइडियल सिचुएशन जो है वो हम उसमें ला सकते हैं इलाकों को। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इस पर जो है हमें सपोर्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से कचरे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब तक स्टिल जो है वो मौजूद हैं। नैयर रजा ने बताया कि नालों की सफाई के लिए हमने दिन रात काम किया। अगर सिंध हुकूमत नालों के लिए जो फंड्स मुख्तस किए हैं उसमें इजाफा करे तो मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। देखें, मॉनसून अगर आता है तो इमरजेंसी हमारे पास अपनी मशीन भी है। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी कचरे को नाले से कचरा निकालने की मशीन मौजूद है, उसको हम मुस्तकिल चलाते रहते हैं। जहाँ पर भी कचरा चौक होता है उस मशीन को हम इस्तेमाल करते हैं, उस चौकिंग पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं। अगर मॉनसून अभी होता है तो इमरजेंसी बुनियादों पर फिर हम मशीन हायर कर लेते हैं, प्राइवेट मशीनें हायर करते हैं और उनसे हम नालों को जो है वो क्लियर कर देते हैं। लास्ट ईयर भी हमने मॉनसून से पहले जो है नाले काफ़ी हद तक क्लियर कर दिए थे। अभी भी हम प्लान बना रहे हैं कि मॉनसून से पहले जो चौकिंग पॉइंट्स हैं नालों के उनको क्लियर कर सकें। सारे नाले तो देखें क्लियर नहीं कर सकते, हमारे पास इतना बजट नहीं है। लास्ट ईयर भी वाटर कमीशन जो था उनकी मदद से जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने हमें 10 मिलियन रुपए दिए थे, तो उससे हमने सफाई नालों की कराई थी। लेकिन 10 मिलियन नालों की सफाई के लिए कुछ भी नहीं होते हैं, 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते हैं। तो इसके लिए कम से कम 10, 15, 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है कि आप तमाम नाले जो हैं वो क्लीन करा सकें। इतना अमाउंट सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो अगर देती है तो बहुत ज़्यादा फिर सिचुएशन बेहतर हो सकती है, लेकिन इतना ये हमें बजट नहीं देंगे। तो बहरहाल हम अपनी मशीन से भी कोशिश करेंगे और कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ हायर करके जितना भी हमारे पास बजट है, जितने वसाइल हैं उसको हम बरबेकार लेकर आएंगे और उनको क्लीन करेंगे इंशाल्लाह। उनका मजीद कहना था कि कोरंगी नदी के तरफ जो गैर कानूनी बाजार लग रहे हैं वो DC की इजाजत से लग रहे हैं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना है कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ तालीम, सेहत और खेल कूद की मयारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो, एजुकेशन डिपार्टमेंट बल्दिया गरबी के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दियाती स्कूल्स में मयारी तालीम का फ़रोग़ उनकी तरजीहात में शामिल है, क्योंकि उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि बल्दिया गरबी में गरीब और मेहनत का तबका आबाद है और वो प्राइवेट स्कूल्स की भारी भरकम फीस अदा करने से कासिर है और मजबूर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स भेजते हैं। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करके इस काबिल बनाएं कि वो मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। लिहाजा शोबे तालीम से वाबस्ता अफराद पूरी लगन और दयानतदारी से फ़राइज़ अंजाम देने की आदत को अपनाएं। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ने बल्दिया गरबी के स्कूल्स के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बल्दिया गरबी के स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को मयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए शोबा तालीम से वाबस्ता अफराद अपने फ़राइज़ पूरी लगन और दयानतदारी से अंजाम दे रहे हैं। जबकि स्कूल्स की तामीर और मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के हवाले से उन्होंने चंद गुजारिशात भी पेश की, जिस पर चेयरमैन ने मुतालिका शोबाजात को स्कूल्स की तामीर और मरम्मत और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई अमल में लाने के अहकामात जारी किए। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हमने वो तरीका इख्तियार किया है जो अहलियान के लिए मुफीद है। तर्ज अमल का अंदाज़ा मुनफरिद होने की वजह से अवाम हर इकदाम से भरपूर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शहीद अब्दुल्ला मुराद इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमने वो तरीका इख्तियार किया है जो अहलियान के लिए मुफीद है। तर्ज अमल का अंदाज़ा मुनफरिद होने की वजह से
आवाम हर इकदाम से भरपूर मुस्तफीद होते हैं। तरक्याती प्रोजेक्ट की अफादियत अपनी जगह, लेकिन हमें इलाके के आवाम को हर तरह से सहूलियात फराहम करनी है। कम वसाइल होने के बावजूद हमने हर तरह की सरगर्मी में अहलियान की मुआवनत की है, चाहे वो निसाबी सरगर्मियाँ हो या गैर निसाबी सरगर्मियाँ हो। हमने जो इरादा किया है वो इसको हकीकत का रूप देने के लिए शब रोज़ काविशें कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच हमारे हर उमूर में नुमाया है। अरकान कौंसिल इसमें मेरा भरपूर साथ दे रहे हैं। खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए हर सतह पर इक़दाम कर रहे हैं ताकि नया टैलेंट निखल कर सामने आ जाए। चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा कि खेलों की सरपरस्ती करने की वजह से हमारी हुदूद के कई खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में मुल्की सतह पर नुमाया मकाम हासिल किया है। इस तरीक़ाकार को मुस्तक़बिल में और भी बेहतर बनाएंगे ताकि गैर मुल्की सतह पर भी हमारे नौजवान नुमाया मकाम हासिल कर सकें। इलाके में नौजवानों के लिए बहुत से नए प्रोग्राम्स मुतारिफ करवा रहे हैं जिससे बेहतर नताइज आया होंगे। खिदमत के जज्बे से हर उमूर कर रहे हैं जिसमें कामयाबी हासिल हो रही है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने अल-आसफा ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरूए कार ला रहे हैं। बल्दिया शर्की की UC 15 में पटेल पाड़ा अल-आसफा फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पर इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में न सिर्फ मजहबी बल्कि समाजी और सेहतमंदाना सरगर्मियों में भी इजाफा हो जाता है। इस वक्त शहर में जहां लोग माह सयाम की सादतें हासिल कर रहे हैं, वहीं शहर में खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जिससे मैदान भी आबाद हो रहे हैं। हमेशा आवाम के लिए बल्दियाती सहूलियात में खेल और दीगर सेहतमंदाना सरगर्मियां खस्ता हाल पार्क्स और बंजर ग्राउंड्स की रौनकें बहाल की। देखकर खुशी हो रही है कि हमारी कोशिशें अब अमली रंग ला रही हैं और कराची की रौनकें बिलखुसूस खेल और दीगर समाजी सरगर्मियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मुतवक्के बारिशों के बाद भी न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर कायम नालों की सफाई ना हो सकी। शहरी कहते हैं इंतजामिया कई माह बाद नजर नहीं आती जिससे मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ने लगे हैं। KMC के मरकजी नालों समेत जिले इंतजामिया के बरसाती नाले भी ताहाल सफाई सुथराई से महरूम हैं। जिला वस्ती में न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी का नाला कचरे से भरा हुआ है। एक जानिब तजावजात तो दूसरी जानिब कचरे की भरमार KMC इंतजामिया की अदम कारकर्दगी की पोल खोल रही है, जबकि जिला के मरकजी नालों के साथ साथ बरसाती नाले भी इंतजामिया की खसूसी तवज्जो के मुंतजिर हैं। 6 माह 8 माह तकरीबन होगा इसमें नाले की सफाई वगैरह के हवाले से नहीं हो रही है ना, और ये नाले की दीवारें वगैरह भी ये टूट फूट हो रही है। तो ये नाले का निज़ाम जो ख़राब है कि रोडों पे पानी आता है कि आवाम ट्रैफिक वगैरह होता है तो आवाम परेशान होती है इस हवाले। तो ये है कि मच्छर की कसरत क्योंकि ज़्यादा होती है, पानी जब जमा हो जाता है, कचरा वगैरह जमा होता है, आलूद हवा वगैरह जो होती है, तो मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं, उससे बीमारी में भी इजाफा होता है। बुखार अक्सर खांसी वगैरह बुखार, ये मलेरिया की बीमारी वगैरह जो है ना बच्चों में पाई जाती है। इस शहर में हुकूमत सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत आई है, जब से कोई काम ही नहीं हुआ। ख़ास तौर पे बल्दियाती कोई भी काम नहीं होता, सफाई सुथराई के ना रोड के। नॉर्थ कराची का कोई भी काम नहीं हुआ। रोड आपके सामने नालों की हालत, किसी की ढकी छुपी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हाथ दीवारी नहीं है। बाकी जब बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी गिरने, पूरे नाले टूटे हुए हैं, चारों तरफ के नाले गिरे हुए हैं। अब बारिश हो जाएगी तो घरों में पानी भरा, इलाका पूरा डूब जाएगा। तो ये काम कराया फौरी, जितने मशीनी उसका अपने उस पर काम करें। सैलियाँ ऐसे थोड़ी ले रहे हैं, आवाम के टैक्स ही चल रहे ना सारे इदारे। शहरी कहते हैं इंतजामिया बराए नाम दिखावे के लिए आती है। बहुत परेशानी है भाई, अच्छा है अगर साफ हो जाए तो यार, ये तो बड़ा जो करेंगे उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बच्चे भी गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, गहरे हैं और सब कचरा पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा पाबंदी इसमें कचरा फेंकने वालों पे लगाई जाए। जो लोग कचरा डालते हैं ना इसके अंदर, गलत है, यहाँ डाल दें या भंगी आते हैं घरों के ऊपर, उनको दे दें। थोड़े से पैसे बचाने के लिए सारी कहानी ख़राब हो जाती है। अरे बीमारियां फैलती हैं, ये तो जाहिर है, गंद है, ये तो पूरी गंद है। ये नाले की हालत बड़ी ख़राब है, दीवारें गिर रही हैं। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट भी होता है तो गाड़ी डायरेक्ट नाले में जाएगी, आवाम को ही नुकसान है। नालों की सफाई नहीं हो रही है, लाइनें हमारी इलाके की बंद हो जाती हैं, जिससे पानी में गटर भर जाते हैं पानी में। जाहिर सी बात है उतनी बीमारियाँ फैलती हैं। आवाम हुकूमत को चाहिए कि कराएँ, इससे आवाम को ही नुकसान है। आवाम इतना हुकूमत का साथ दे रही है तो आवाम हुकूमत को भी कोऑपरेट करना चाहिए, यही बात है। इन नाले फिर इलाके के गटर, इस तरह का बुरा हाल है इनका,
सफाई हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो नाले का क्या हाल है। 2-2.5 साल हो गए होंगे, वरना अगर सफाई हो तो मतलब इतना बुरा हाल ना हो। नाले की दीवारें पुरानी हो गई हैं, पाकिस्तान जब बना था जब की तो दीवारें हैं, अब बनेंगी तो जाहिर सी बात है कुछ नाले की भी रिपेयरिंग होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए गए, मगर अमली इक़दामात में कोई खास बेहतरी नजर नहीं आई। अवाम ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद से जाग कर अमली इक़दामात करे ताकि बारिशों के दौरान अवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। जिला कोरंगी में निकासी आप के बेहतर इकदाम न होने के बाइस बेशतर सड़कें सियाह तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बाइस न सिर्फ इलाका मकीनों की रोजमर्रा की आमद रफ्त मुतासिर है, बल्कि तरह तरह की मूजी बीमारियां भी तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी डी एरिया समेत बेशतर इलाकों में सीवरेज का निजाम धर्म भरम है। मेन होल से निकलने वाला गंदा बदबूदार पानी इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। इलाका मकीन कहते हैं कोई गली या सड़क ऐसी बाकी नहीं जहां सीवरेज का गंदा पानी मौजूद ना हो, जबकि मेन होल से निकलने वाला गंदा बदबूदार पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुका है। ये जो आपको मेरे पीछे आ रहा है नजर पानी, ये काफी अरसे से यहाँ पे खड़ा हुआ है और तकरीबन ये आए दिन का मामूल है और पीछे मैयत भी हुई है। इसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है कि जो ना कन्नात यहाँ पे लगा के इसको हमने रुकाया हुआ पानी को, वरना पूरे रोड के ऊपर पानी आपको ये आएगा नजर, आगे तक जा रहा है पूरे रोड तक। हमें कहीं आना जाना हो तो पीछे से निकलना पड़ता है गलियां घूम घूम के। इस चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हाँ, 7-8 दिन से कोई देखने वाला भागने वाला कोई भी नहीं है। अब जाने जाने वालों को इतनी परेशानी हो रही है कि लोग घूम घूम के जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं बताओ। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि रमजान मुबारक में भी इंतजामिया मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। बारहा दरख्वास्तें भी दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इतने हमारे बच्चे बीमार हैं, कुछ करें तो आप ही। क्या हो रहा है ये? अब भी कुछ नहीं, तुम लोग नहीं देख रहे हो, ये कब देखोगे तो पूरे गटरों का अक्षर बुरा हुआ है। ऐसा तो नहीं करो, ये बहुत परेशान है हम लोग। देखिए ना कि हम बाहर नहीं निकल सकते, सारे बच्चों का हाल देखिए, आप बीमार हैं हमारे बच्चे। क्या क्या हो रहा है, बीमारियां फूट रही हैं यहाँ को, यकीन जाने आप। यहाँ पानी में ऐसी बुरी बदबू है कि मेरा ख्याल है बहुत लोग तकलीफ में हैं, बीमार हैं, मगर यहाँ पर कोई देखने वाला ही नहीं है। भाई कोई भी है, हम कोई सियासी नहीं है, बाकी कोई आना तो चाहिए ना, है? ऐसी बात है मेरे भाई। आप ये देखें ये कितना गंदा पानी है, इसकी छींट अगर नवाजी आदमी के चला जाए नवाज नहीं पड़ सकता। शहर कायद में सीवरेज के निजाम की हालत अबतर हो गई है, मगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस जाने तवज्जो देने को तैयार नजर नहीं आता। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में मैटरनिटी होम, जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी और सड़कें खराब होने के बायस मुश्किलात से दो चार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में मैटरनिटी होम, जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी और सड़कों की टूट फूट के बाद मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज का निजाम बैठ जाने से आए रोज सीवरेज का पानी जमा होना मामूल बन गया है। शिकायतों के बाद इंतजामिया सफाई सुथराई के इकदाम तो करती है, मगर सीवरेज का निजाम ठीक न करने के बाद फिर से सीवरेज का मसला खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मेन चारा पर बड़े बड़े घड़े पड़ गए हैं जो ट्रैफिक की रवानी में खलल डालते हैं। वाटर बोर्ड वाले को उनके अपने घरों में पानी भरे में तो शहर का क्या साफ करेंगे? गलत तो नहीं कह रहा मैं। जब से ये हुकूमत आई है, जब से हम लोगों के साथ यही हो रहा भाई, पेट भर के रोटी भी नहीं मिल रही। यहाँ 2-3 महीने से बंद पड़ा है भाई। ये गटर का लाइन मसला हाल नहीं हो रहा है, सब परेशान है। और जब से देखो 2-3 महीना हो गया पानी भर रहे, गटर भरता रहता है, कोई ख्याल नहीं करते, समझिए। जमात खाना भी करीब में है। यहाँ जमात खाना भी करीब है, सब बेजार है। जमात खाना जाने भी बेजार है, जो बूढ़ी बूढ़ा आते हैं वो भी बेजार है, बोलते खुलता ही नहीं। ये मसला है भाई। यहाँ से निकलने में परेशानी। हाँ, निकलने का परेशान। 1-2 दफ़ा यहाँ आंटी गिरी भी है। हाँ, क्यों गटर लेने तो कहाँ से जाएंगे, साइड से फुटवारी से जा नहीं सकते, पाँव से बेजार है, ये बात है। और वाटर वाले आते हैं? नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता है। वहाँ हम 2-3 दफ़ा वहाँ गए, वो दफ्तर में बोलते हैं हम आते हैं, आप जाओ। वहाँ गए तो वो लोग आते ही नहीं। ये साहब 2-3 महीने हो गए, केएमसी वालों को बोला, उनको गारा घास भी डाला, फिर भी आके उन्होंने कल गाड़ी लगाई और वो 1 घंटे में थोड़ा पानी निकाला, आज फिर बंद हो गया। पैसे भी उनको दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर नहीं आते हैं थोड़ा बहुत किया चले जाते हैं। परेशानी है। रात सुबह हमने 1000 रुपया दे के बंगी से खुलवाया, अभी देखो फिर पानी आ गया, गटर भर गया।
अच्छा, ये गार्डन ईस्ट का इलाका है, आप देख रहे हैं पीछे कि ये गटर का काफ़ी सारा गंदा पानी जो है ना जमा हुआ है। तो ये जो काफ़ी दिनों से ये मसला हो रहा है, ये हम लोगों ने ये मलबा आप पीछे देख रहे हैं, ये सारा मलबा हम लोगों ने ये आपस में जो है ना पैसे वैसे जमा करके भंगियों को बुला के ये सारा काम करवाएं यहाँ पे। तो यहाँ के जो बिल्डर हैं उन्होंने खाली फ्लैट्स वगैरह बनाए, बिल्डिंगें रेंट पे दे दी हैं और उन्होंने जो है रोड को इसी तरह छोड़ा हुआ है। बाकी आप अपने पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कितना सारा पानी जो है जमा हुआ है। तकलीफ है लोगों को। ये कम से कम 1 मंथ हो गया इसी तरह ये पानी सारा जमा हुआ है। आने जाने रास्ते में बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि सीवरेज के मसाइल के खात्मे के लिए सीवरेज की नई लाइनें डाली जाएं, वरना मसाइल जूं के तू रहेंगे। सीवरेज का पानी जमा हो जाता है जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 से लेकर चकड़ा गोठ में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का निज़ाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना भी मामूल बन गया है। कराची वक्त गुजरने के साथ मसालिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। सिंध हुकूमत की गफलत से यहाँ मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि उनको खत्म करने में भी कई साल लगेंगे। ऐसा ही कुछ अहवाल कोरंगी नंबर 1 से चकड़ा गोठ कब्रिस्तान तक का भी है, जहाँ कई सालों से तरक्याती काम न होने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बड़े बड़े घड़े बनने से ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदे फर्ज न होने का रोना रोते हैं, जबकि सिंध हुकूमत सियासी मकासद हासिल करने के लिए यहाँ कोई काम नहीं कराती। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई, पानी नहीं आता घर पे, वो यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है, पानी का जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है, इस वजह से रास्ता ही नहीं है। ये 48B का रोड है, हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर, गटर का नाला पूरा खुला हुआ है। रोड 10 दिन बना देते हैं लेकिन खुद ही ख़राब कर देते हैं ये रोड। न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। खराब है ये तकरीबन 3-3.5 साल से ख़राब है ये, इसी तरह रहता है। ठीक करते हैं खराब होता है, ठीक करते हैं खराब होता है। गटर का पानी तो आगे जाके देख लो, वहाँ पर चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, चेक मारा दिया बुढ़ सकोट के नवाना ने। हाँ, इलाकों का हाल बुरा है जी, पूरा नदियों से भरा हुआ है, ना कोई नमाजी जा सकता है ना कोई बच्चे जा सकते हैं। ये कोई 4-5 साल से हाल है, यही हाल है नहीं। की बुनियाद पे गाड़ियाँ भी गिरती होंगी यहाँ, गाड़ियाँ भी गिरते हैं सर, कितने बच्चे तो गटर में गिर गए, मैनहोलों के अंदर गिर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। सही नहीं। ये रोड कब से खराब है तकरीबन? ये रोड तो अभी कोई 3-4 साल से ये खराब है। सही नहीं, कब्रिस्तान की तरफ भी जा रहा है, इलाके में भी जा रहा है, इधर इब्राहिम हैदरी की तरफ भी जा रहा है। सही नहीं, पीछे अपनी हाँ पीछे जो इंडस्ट्री एरिया है, मिल एरिया है, वो इस तरफ भी जा रहा है इब्राहिम हैदरी की तरफ। मगर कोई निज़ाम नहीं है जी, जब से हम रह रहे हैं 15-16 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई इलाके का काम नहीं, कोई गलियों का, कोई सेवरेज का, बिजली का तो अल्लाह अल्लाह करके जो ना जान छूटी है। वो जब से केबल लगे हैं तो सुकून मिल गया है। हाँ, नहीं तो इधर कुंडेबाजी थी, है नहीं, बड़ा परेशान। हम अभी तक लोगों का जो ना वो कर्जा अभी तक हम भर रहे हैं जी, बिल बिजली का, है नहीं, कर्जा हमारे पे चढ़ा हुआ है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सड़कें और सीवरेज के निजाम को ठीक करने के लिए कई बार राब्ता किया गया, मगर मजाल है कि किसी के कानून पर जूता गिरेंगे। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल पर तवज्जो दे और इलाके में तरक्याती काम फौरी शुरू कराए जाएं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती कामों के बहाने औरंगी टाउन का ज़मीनी राब्ता पहले ही शहर से मुनक़ता है। अब अंदरून इलाके की सड़कों की टूट फूट के बाइस मकीन मजीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती कामों के बहाने औरंगी टाउन का जमीनी राब्ता पहले ही शहर से मुनक़ता है। अब अंदरून इलाके की सड़कों की टूट फूट के बाइस मकीन मजीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। उनका कहना है कि टूटी फूटी सड़कों के बाइस ट्रैफिक जाम के मसाइल भी दरपेश हैं, जबकि सड़क पर पड़े गड्ढों में सीवरेज का पानी भर जाने के बाइस सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। तो यहाँ की सारी टूटी फूटी है और बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि सड़कों का कोई इंतज़ाम करें, यहाँ पूरे रोड ख़राब है यहाँ के। हाँ, हमको बहुत मुश्किलात सामने रहती है, यहाँ कोई लाइटिंग इंतज़ाम भी नहीं है लाइटिंग का, और खड्डे वड्डे जगह जगह है। खैर पूरे कराची खोद है इन लोगों ने, इसके बारे में तो उनको चाहिए कि कोशिश करें कि हमारी गाड़ी भी दबा दी, पूरे रक्षा भी बना के लाए, थोड़ी देर पहले ख़राब हुआ था। इतनी ज़्यादा जो है ना धूल मट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बता नहीं सकते। बस घर से निकलो और जो है ना बंदा बेकार हो। एम्बुलेंस को तो जगह ही नहीं मिलती, आवाम रोडों पर ऐसी घिजी हुई है, एम्बुलेंस को जगह ही नहीं मिलती। कतर की तरफ इतने गड्ढे हुए हैं, सब टूटा हुआ है, लाइटिंग का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। तो जो है ना हर बंदा मुश्किलात का सामना है, किसी का कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो मुश्किलात में ही है, तो उसके लिए ना कोई हल नहीं है।
तो हम जो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो है ना शराएं सही करी जाएं। इलाका मकीनों का कहना है कि औरंगी टाउन को शहर से मिलाने के लिए न सिर्फ तरक्याती काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं बल्कि अंदरूनी इलाके की सड़कों को भी दुरुस्त किया जाए। कराची के इलाके मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। कराची के इलाके मली के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम के बायस स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए आइडियल बन गई। गाड़ियों में गुजरने वाले दर्जनों अफराद नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो जाते हैं। मैं पूरी कराची में घूमता हूँ, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ खड्डे, वहाँ ये रोडों के बदहाली। ये बदहाली जो रोडों की है ना, ये हुकूमत पर के मुंह पर एक तमाचा है। ये हुकूमत अपने हुकूमत में आने से पहले बुलंद बांग दावे करते हैं कि यार आप हमें वोट दो, हम आपके रोडों को अच्छा कर देंगे, आपकी गलियों को अच्छा कर देंगे, सेवरेज के निज़ाम सिस्टम कर देंगे, अच्छा कर देंगे, आपके पानी का निज़ाम अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें इसके बरक्स हो रही होती हैं, कोई चीज़ सिर्फ नहीं करते हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है, आवाम भी बेवकूफ़ बन जाती है। उनको वोट देकर उनको अपने खर्चे पर आयशी करवा रही होती है। यह हालत देख रहे हैं आप, अगर आपका कैमरामैन ये दिखा सकें तो ये कितना ही ख़तरनाक चीज़ है। और इस तरीके से और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये आवाम के लिए, आवाम को कोई नहीं सोचता, हर बंदा अपना सोच रहा होता है। ये बहुत नाअहली, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इन लोगों के बारे में कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इन हुक्मरानों के बारे में बोल सकूं कि ये लोग जो है ना, अपना वक्त जब शुरू होता है तो ये लोग खड्डा खोद देते हैं, पर वक्त इनका वक्त खत्म हो जाए 5 साल, वो खड्डे खुदे हुए होते हैं। दूसरी हुकूमत आती है, वो फिर बोलती है अच्छा इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, फिर वो उस पर काम करती करती वो अपना 5 साल गुजार लेती है। काम कोई नहीं करता, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मरीज, स्कूल के बच्चे और दीगर लोग बहुत परेशान, अजियत का शिकार है। शाम के टाइम आके देखें आप, यहाँ पे रास्ता नहीं होता। लेडीज़ कल गिरी है, कल एक ख़वातीन गिरी है यहाँ पे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वाले बोलते हैं हमारी पट्टी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाले बोलते हैं हमारी नहीं है, तो फिर लावारिस से कौन करेगा? ये वोट लेने सब लोग आ जाते हैं कि ये हमारा एरिया है, हमारा हल्का है, वोट दें वोट दें। काम करते वक्त बोलते हैं ये उनका है, ये उनका है, हम कहाँ जाएं? शहरियों का कहना था कि कराची शहर का हुलिया बिगाड़कर उसे खंडराट में तब्दील कर दिया गया है। सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करे। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार UC 15 के अतराफ सेवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। गंदे पानी के बायस इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ये मंजर है कराची के इलाके सोल्जर बाजार UC 15 का, जहां उबलते गटर आवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सेवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर है, जबकि मसाजिद के बाहर भी पानी खड़ा रहना मामूल की बात बन गई है। नमाज पढ़ने आने वालों का कहना है कि सेवरेज के पानी के बायस उनको नमाज पढ़ने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शदीद ताफुन से बीमारियां फैलने लगी हैं। सड़क पर सेवरेज का पानी जमा होने से राह चलते शहरियों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। स्कूल आने जाने वाले बच्चे भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और ये जो पानी भरा पड़ा है, ये गटर नाले का पानी है, बहुत दिनों से यहाँ पर भरा पड़ा है, इसको कोई इंतज़ामिया नहीं है और यहाँ पर कोई भी सफाई वाले नज़र नहीं आ रहे। पानी भरा पड़ा है, लोग आ रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और ये आपके सामने आप देख रहे हैं। बस यहाँ पर यही सिलसिला चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। क्या करें, गवर्नमेंट ही हमारी अंधी है और हुक्मरान हमारे जो हैं वो जेब भरने आते हैं, जेब भर के चले जाते हैं और कहने वाला कोई भी नहीं है। 30 साल से इनकी हुकूमत चल रही है यहाँ पर और ये हालात इनकी, और यहाँ पर सारे गड्ढे हैं और भी बहुत मसले इस इलाके में, पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी है। अब क्या करें, हम गरीब आदमी है। सिंध गवर्नमेंट से खुद का महीना है और ये काम करा दे। गड्ढे भी और सामने ये फातमी वो भी है ना, फाउंडेशन भी है, बच्चों को हॉस्पिटल भी है और वगैरह बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर। वो भी रहते हैं, क्या नाम है, फैमिली वगैरह और स्कूल वगैरह भी है यहाँ पर, तो बहुत मसले हैं, लोगों को जाने आने मसले हैं यहाँ पर। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त की, हर बार उनका एक ही रोना है कि हमारे पास फंड नहीं। ये गटर का पानी है भाई, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन महीने से ऊपर हो गया होगा। या तो रेगुलर यही तकरीबन 8-2 महीने बाद ये कहानी होता रहता है, ये बढ़ता रहता है। ये सोल्जर बाज़ार का इलाका कहलाता है, सोल्जर बाज़ार 3 नंबर।
ये फातिमा भाई बराबर में हॉस्पिटल है, इसके बराबर में फातिमा भाई फाउंडेशन। ये रेगुलर यही कहानी होता रहता है, यहाँ बढ़ता है उससे आगे भी यही कहानी होता है, हर वक्त यही कहानी होता है। बड़ी परेशानी है लोगों को आने जाने में। यहाँ पे ना तो कोई लेडीज़ जा सकता है, ना कोई नमाजी बंदा यहाँ से जा सकता है। बस क्या करे भाई। इस चीज़ को तकरीबन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ मैं देख रहा हूँ, और मैं भी आता हूँ, मेरा बेटा इधर ब्लॉट चढ़ाता है, मेरा भतीजा है, तो इसलिए ये बड़ा लापरवाही है। और रमज़ान का महीना है, इस चीज़ को एक तो ये फसाद है, अल्लाह फसाद से मना किया, और जुल्म है, सरासर जुल्म है कि हर तरफ देख ले तो चीज़ों का कोई परवाह है। जहाँ इनके अपने लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, पार्टी लोग होते हैं, जो ताल्लुकात, मगर यहाँ इलाज के लिए है। हर जगह से, कराची से बाहर, सिंध से, हर जगह से लोग आके इलाज के लिए, बीमार लोग आते हैं, बच्चे लाते हैं, तलसीमिया का, फलटीमिया का, बहुत चीज़ों का बीमार यहाँ आके इलाज करते हैं, हर डॉक्टर बैठते हैं, और वो भी अल्लाह के रज़ा के लिए। और इन चीज़ों की वजह से हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर राज़ी होके हम लोगों का रहमत अल्लाह के बरस रहे हैं। जहाँ लोगों का मुसलों का इलाज होता है, इन चीज़ों का ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है किसी को। और जहाँ अपना मफाद होता है वहाँ काम होता रहता है, हम देख रहे हैं। और जहाँ मफाद नहीं है, अल्लाह के रज़ा के लिए हम बंद कर रहे हैं, जैसे हम अल्लाह का अज़ाब को बुला रहे हैं। और जज़ाकुमुल्लाह, इस चीज़ को ख्याल करो और अल्लाह का रज़ा का सोचो, और कोई अपना मफाद का नहीं सोचे। और इस चीज़ को 3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, ये पानी यहाँ गटर लाइन है, पता नहीं क्या है, कब से बड़े पूरा रोड ये बंद था, अभी पानी अभी तक है। सीवरेज का गंदा पानी नमाजियों और इलाका मकीनों की राह में रुकावट बना हुआ है। नमाजी और इलाका मकीन जल सफाई के लिए इंतजामिया की रात तक रहे हैं। औरंगी टाउन कतर अस्पताल के करीब नाले डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गए। शहरी कहते हैं अरसा गुजरने को है, मगर नाले की सफाई के लिए कोई नहीं आया। कराची जिला गरबी के नालों में सफाई का फुकदान। औरंगी टाउन कतर अस्पताल का मरकजी नाला कचरे के ढेर से भर गया। नाले को डंपिंग पॉइंट समझकर कचरा फेंका जा रहा है, जबकि केएमसी हुकाम की जाने से भी नाले की सफाई के लिए कोई कदरे बेहतर इकदाम नहीं किए गए। मेयर कराची भी फंड का रोना रोने के बजाय कुछ नहीं कर रहे। शहरी कहते हैं बीमारियों की असल वजह गंदे नाले हैं। सामान के अलावा पानी गंदा आ रहा है, और घरों में जितने भी बच्चे उसकी वजह से भी ना बीमार हो रहे हैं पानी की वजह से। और लाइनें और नाले क्लियर हो तो पानी साफ हो जाए। यहाँ तो मतलब अभी तो फिलहाल कल परसों हुई है, लेकिन वैसे एक ज़माने से नहीं हो रही है। भाई यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है कि मतलब ये हर पानी भर जाता है, घरों घरों में पानी आ जाता है, घर के अंदर जब बारिशें होती है ना, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि नाले की सफाइयाँ होती नहीं है, आते हैं अपने वक्त पे करते नहीं है, बड़ी परेशानियाँ तो यहाँ पर है। उनके करीब घर है, उनके घर में पानी पूरा भर जाता है। बेताशा बीमारियाँ फैल रही हैं यहाँ पे, मच्छर, आलूदगी, बेताशा। ज़्यादातर तो ये बाइक वाले गिरे हैं, बच्चे भी 1-2 दफा गिरे, लेकिन बच्चे बच गए बच्चे। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि 4:45 का मरकजी नाला 4 दीवारी से भी महरूम है, जिसके बाइस आए रोज हादसा का होना मामूल बन गया है। शहर के नालों की सफाई कौन करेगा, सिंध हुकूमत या केएमसी? इसकी वजाहत कोई देने को तैयार नजर नहीं आता। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।